आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप भारत के मैप को इमेजिन कीजिए। आपने जरूर कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा, पर आप गलत हैं। ये भारत का अधूरा नक्शा है। भारत का पूरा नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जहाँ उत्तर में हिमालय के पहाड़ हैं, तो दक्षिण में पश्चिमी घाट की जैव विविधता, पश्चिम में रेगिस्तान है और पूर्व में खूबसूरत जनजातीय संस्कृति। तो फिर मिसिंग क्या है? मिसिंग है ये दो चीजें। दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप आइलैंड्स। भारत के नक्शे को इमेजिन करते हुए अक्सर अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप जैसे बहुत सारे आइलैंड्स हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, या कुछ के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, जैसे होप आइलैंड्स, हॉलीडे द्वीप या बेरेन द्वीप। लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत के छोटे बड़े सभी द्वीपों को डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं नामचा बरवा से, जहां ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। और यही नदी जब असम में पहुंचती है तो दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली आइलैंड। ये द्वीप लगभग 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2016 में भारत सरकार ने इसे असम का एक जिला घोषित किया था और इसीलिए ये जिला बनने वाला भारत का पहला द्वीप भी है। 16वीं शताब्दी से ही इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। यहाँ लगभग 22 असमिया नव वैष्णव मठ मौजूद हैं और हर साल इस द्वीप पर कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। माजुली वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ और लुप्त प्राय पक्षियों की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में मौजूद गंगा सागर या सागर द्वीप। इस आइलैंड का निर्माण हुगली नदी के सेडिमेंट से हुआ है, जो कि गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और इसीलिए इस द्वीप का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ये आइलैंड सुंदरबन डेल्टा का भी हिस्सा है। इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ कपिल मुनि मंदिर भी मौजूद है, जो सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा हर वर्ष यहाँ पर मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर मेले का भी आयोजन होता है, जो कि कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेला माना जाता है, जहां हर साल लगभग 30 लाख लोग एकत्र होते हैं। हमारा अगला आइलैंड है अब्दुल कलाम आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड। ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से पूर्व में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। मूल रूप से इसका नाम व्हीलर द्वीप था, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था। लेकिन 2015 में पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में द्वीप का नाम बदल दिया गया था। ये द्वीप एकीकृत परीक्षण रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज का भी हिस्सा है और इसीलिए इसका संचालन DRDO द्वारा किया जाता है। यहाँ से भारत की बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स का टेस्ट हुआ है, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल या अस्त्र मिसाइल। इसके साथ इस आइलैंड में आपको कोई परमानेंट बस्ती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफी सिक्योर्ड जोन है। चलिए अब अब्दुल कलाम आइलैंड से बढ़ते हैं आगे और चलते हैं बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये भारत की सबसे बड़ी द्वीप श्रृंखला है। ये श्रृंखला लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें लगभग 572 आइलैंड्स मौजूद हैं, जिसमें से केवल 32 आइलैंड्स पर आपको लोग रहते हुए मिलेंगे और शेष आइलैंड पूरी तरीके से खाली हैं। ये भारत के मेनलैंड से लगभग 1200 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मौजूद है और स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के भी काफी करीब पड़ता है, जहां से चीन का लगभग 2/3 व्यापार गुजरता है। अंडमान निकोबार के सभी आइलैंड्स को समझने के लिए इनको कई समूहों में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे साउथ में है ग्रेटर निकोबार और यहीं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट भी मौजूद है। इसके बाद लिटिल निकोबार, फिर कार निकोबार, फिर नैनकॉरी ग्रुप, फिर लिटिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान, फिर लैंडफॉल द्वीप और अंत में आपको मिलेगा नारकोंडम द्वीप। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बेरेन द्वीप, जो कि मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी के उत्तर में आपको मिलेगा नारकोंडम द्वीप। ये भी एक ज्वालामुखी है, मगर डॉर्मेंट है, यानी इसमें अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है, पर भविष्य में विस्फोट हो सकता है। इसी से थोड़ा दूर आपको मिलेगा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, जो कि सेंटिनली जनजाति का घर है
और सरकार के नियमों के मुताबिक कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटिनली जनजाति दुनिया के कुछ चुनिंदा संपर्क रहित लोगों में से एक है, यानी अभी तक इनका परिचय आधुनिक सभ्यता से नहीं हुआ है और इसीलिए सरकार चाहती है कि सेंटिनली जनजाति की संस्कृति में कोई भी हस्तक्षेप न किया जाए। हमारा अगला द्वीप है श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के तट से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर मौजूद ये द्वीप अक्सर खबरों में बना रहता है, क्योंकि यहाँ मौजूद है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे इसरो द्वारा भारत में रॉकेट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रॉकेट लॉन्च के लिए टोटल 2 लॉन्च पैड मौजूद हैं और तीसरा लॉन्च पैड निर्माणाधीन है। ये क्षेत्र भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और केवल इसरो कर्मी और वैज्ञानिक ही यहाँ पर रह सकते हैं। हमारा अगला द्वीप है पंबन द्वीप, जो कि मेनलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है और पाक खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहीं आपको विश्व प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि अपनी 1000 से ज्यादा स्तंभों के लिए काफी फेमस है। ये द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं, जहां आपको सबसे पहले मिलेगा केरल का वेलिंगटन द्वीप, जिसे केरल में व्यापार का गेटवे भी कहा जाता है। इसका निर्माण कोचीन बंदरगाह के विकास के दौरान कोची के बैक वाटर से ड्रेजिंग करके किया गया था, यानी कि पानी के भीतर जो मिट्टी मौजूद है उसको निकाल कर इस द्वीप को बनाया गया था और इसीलिए ये भारत का एकमात्र इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप है, यानी कि मैन मेड आइलैंड है। ये आइलैंड व्यापार के लिहाज से भी काफी जरूरी है और साथ ही यहाँ आपको भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय भी देखने को मिलेगा। साथ ही इसे ब्रिटिश शासन के तहत कोची के आधुनिक बंदरगाह शहर में परिवर्तित होने का प्रतीक भी माना जाता है। हमारा अगला द्वीप समूह है लक्षद्वीप। संस्कृत और मलयालम में लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप, लेकिन असल में लक्षद्वीप में 36 ही द्वीप मौजूद हैं, जिसमें से केवल 10 पर लोग रहते हैं और लक्षद्वीप भारत में एकमात्र प्रवाल द्वीप श्रृंखला भी है, यानी कि कोरल आइलैंड्स हैं और ये केरल से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यहाँ की सबसे अधिक ऊंचाई भी समुद्र तल से मात्र 1 से 2 मीटर है, जो इसे समुद्र स्तर के बढ़ने के प्रति काफी ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। यानी अगर समुद्र के स्तर में थोड़ी भी वृद्धि होती है तो ये द्वीप पूरी तरीके से डूब जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के अगाती द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा मौजूद है और अधिकांश द्वीपों को जहाज द्वारा कोच्चि से जोड़ा जाता है। एंड्रॉट द्वीप क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का और बित्रा द्वीप सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, जहाँ पर 300 से भी कम लोग रहते हैं। हमारा अगला आइलैंड है सेंट मैरी आइलैंड, जिसका निर्माण अनुमानितः 65 मिलियन वर्ष पूर्व डेक्कन ट्राप्स ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा कालीकट यानी कि कोझिकोड जाने से पहले 1498 में पहली बार यहाँ पर आए थे। यहाँ आपको दुर्लभ आग्नेय चट्टानें यानी इग्निशियस रॉक्स देखने को मिल जाएंगी, जिनका निर्माण ज्वालामुखी लावा की वजह से हुआ था और इन्हीं चट्टानों की वजह से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ भी कोई इंसानी बस्ती नहीं है और आप केवल दिन के समय ही यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वास्को डिगामा के अगले स्टॉप पर, यानी कि अगेडिवा द्वीप पर। ये गोवा कर्नाटक सीमा के पास अरब सागर में स्थित है और आपने इसके बारे में काफी कम सुना होगा, क्योंकि इस द्वीप पर नौसेना अधिकारियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसे भारत की पश्चिमी समुद्री सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं भारत की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की तरफ। मुंबई से लगभग 28 किलोमीटर दूर मौजूद है सालसेट द्वीप, जो कि इंडोनेशिया के जावा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है और यहाँ तक कि मुंबई का कुछ हिस्सा भी सालसेट द्वीप में ही आता है। हमारा अगला आइलैंड भी मुंबई में ही मौजूद है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा एलिफेंटा आइलैंड, जिसे स्थानीय भाषा में घारापुरी यानी कि गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। तकरीबन 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप की आबादी भले ही कम है, मगर इसका सांस्कृतिक महत्व उतना ही ज्यादा है। इसी द्वीप पर आपको मिलेंगी एलिफेंटा गुफाएं, जिनका निर्माण 5वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया था और जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। हमारा अगला और अंतिम द्वीप है बेट द्वारका द्वीप, जो कि गुजरात के ओखा तट से 2 किलोमीटर दूर एक आबाद द्वीप है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद यही भगवान कृष्ण का मूल निवास था। इसे प्राचीन जलमग्न शहर द्वारका का हिस्सा भी माना जाता है।
यहाँ कई सारे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे खास मंदिर है श्री कृष्ण मंदिर, जिसे गुरु वल्लभाचार्य ने बनवाया था। तो इसी के साथ भारतीय द्वीपों की हमारी यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कितने द्वीपों के बारे में आपको पहले से पता था और कितने द्वीपों के बारे में आज आपको पहली बार पता लगा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।